पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुबई के चेयरमैन शौकत महमूद भट्ट ने यूएई के सदर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के एजाज़ में बेहतरीन अशाइये का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम रियासतों से मुंतखब ओहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर चौधरी खालिद महमूद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के खुसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ओहदेदारान ने बारी बारी खिताब किया, जिसमें ज़ुबैर गुल यूके के सदर, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल यूएई सदर, चेयरमैन दुबई यूनिट जनाब शौकत महमूद भट्ट, चीफ कोऑर्डिनेटर यूएई अब्दुल मजीद मुगल, राजा ज़हीर सदर शारजा, जमील बंग्याल और दीगर शख्सियात ने खिताब किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के बयान या वोट को इज्जत दो की भरपूर हिमायत की गई और पीटीआई पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस गवर्नमेंट के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा। उन्होंने कहा महंगाई का ग्राफ गरीब आदमी की पहुंच से ज़्यादा बढ़ चुका है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा मेहमान खुसूसी जो कि चौधरी खालिद महमूद साहब यूके से तशरीफ़ लाए हैं, आइए उनके लिए ये शायद दिया गया है। कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद मुगल साहब, नायब सदर राजा जमील बंग्याल साहब, डिप्टी स्पीकर प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबैद तनवाली साहब जो यूके के सदर हैं, और चेयरमैन दुबई जनाब शौकत भट्ट साहब, मजीद मुगल साहब, राव अली साकिब साहब, चेयरमैन PMLN दुबई और उनके दोस्त हमारे भाई ब्रिटिश सिटीजन यूके से आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भी गांव से कोई आया है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारे सदर और यूए के सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, अपने जो ओहदेदारान का सिलेक्शन कर रहे हैं वो उसी को मद्देनजर रख के सिलेक्शन भी कर रहे हैं। जैसे कि आपके जिक्र भी हो चुका है, जैसे जनाब शौकत भट्ट साहब का हमने जिक्र दुबई के लिए चेयरमैन का किया है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, ज़ुबैर गुल साहब जो यूके के प्रेसिडेंट हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई शौकत भट्ट साहब का। उन्होंने ओवरसीज़ की पाकिस्तानी सियासत को मजबूत करने की भी यकीन दहानी करवाई और अपने नाराज साथियों को मिलकर अपने कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान या वोट को इज्जत दो पर काम करने की दरख्वास्त दी। इस मौके पर जनाब शौकत महमूद भट्ट दुबई यूनिट के चेयरमैन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अक्रम न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ शौकत महमूद भट्ट साहब है जो चेयरमैन यूनिट दुबई इलेक्ट हुए हैं। आज इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट यूएई के गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब के एजाज़ में अशाइये का इन्नकाद किया। इनसे बात करते हैं आज के अशाइये के भी, और आज इनकी माशाल्लाह बर्थडे भी है, उस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब पहले तो ये बताएं, आपको सबसे पहले मुबारक कि आप दुबई के जो यूनिट के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, और माशाल्लाह आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ की। आप बताएं कि इस ओहदे के साथ किस तरह से आप एक्टिव और एनर्जी के साथ आप लोगों में अपनी मकबूलियत बनाएंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब का, जिन्होंने ये मुझे ओहदा सौंपा, और मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि मैं पूरी भरपूर तरीके से जदोजहद करके मैं इसको अपने तमाम दोस्तों को साथ लेके चलूँगा। इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी और हम लोग मुगल बरादरान के बिल्कुल शाना बशाना साथ शाना बिशाना। आपकी बड़ी मेहनत है ओवरसीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, बैकबोन का आपने किरदार अदा किया है। अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का थोड़ा सा आपको पता है कि धड़ाबाजी बनी हुई है, उसमें आप मफाहमती कोई किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इसका मुस्बत और बेहतर जो है वो भी रिज़ल्ट और जवाब आएगा। रिज़ल्ट और जवाब आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जो सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एंटी भी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वहाँ पर एक एनर्जी बूस्ट की है। उस बारे में आप बताएं कि एजाज सादक साहब का जो बयान है, जो बड़ा गलत तस्वर किया जा रहा है, उस बारे में बताएं प्लीज़ आप।
मैं समझता हूँ ये जो हुकूमत है पीटीआई की, ये बिल्कुल झूठी और नाकाम हो चुकी है, और ये जितने भी हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रही है ये गलत है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जल्द इंशाल्लाह इसी आने वाले साल में दोबारा हुकूमत करेगी मुस्लिम लीग नून। इंशाल्लाह। जी चौधरी खालिद साहब, आपके एजाज़ में भी आपके बड़े ये मित्र हैं, दोस्त हैं, आप स्पेशल यूके से आए हैं, आपको इन्होंने इनवाइट किया, आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मैं थोड़ा सा बयान कर चुका हूँ, शौकत साहब ने भी बताया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तानी कौम और मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इक़्तिसादियात में और जो जितने भी आप देखें जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो मुस्लिम लीग नून ने ही किए हैं। आप मुझे बताएं ये 2.5 साल की इनकी हुकूमत में कोई एक मेगा मुझे प्रोजेक्ट बताएं जो पीटीआई ने किया हो। पीटीआई ने किया है, वो तो वैसे भी आप पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है, वो कहते हैं हमें दे के क्या गए हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, अवाम अंधी नहीं है, अवाम बाशऊर है, अवाम देख रही है कि कौन गरीब अवाम का साथी था और किसने गरीब अवाम को रिलीफ दिया। और इस दौर में आप देखें कि अगर आटा चीनी की किल्लत है और आटा चीनी जो है सामान में कीमतें उसकी बातें कर रही हैं, तो फिर आप ख़ुद ही फ़र्क निकाल लें कि मुस्लिम लीग नून में और इनकी में क्या फ़र्क है। शौकत भट्ट साहब, आज बर्थडे भी है उनका, आज ज़बरदस्त उन्होंने एक अशाइया भी दिया है, तो किस तरह से आप विश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसी तरह जब पहले 2-4 मरतबा कह चुका हूँ, मैं अपने दिल की था गहराइयों से शौकत महमूद भट्ट साहब को दुबई का चेयरमैन मुंतखब होने पर और इनकी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनकी बर्थडे जो थी आज, उनको डबल मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को। भट्ट साहब बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक भट्ट साहब। वक्त मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हैं जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और आज शौकत महमूद भट्ट साहब जो कि इलेक्ट हुए हैं दुबई यूनिट के चेयरमैन, उन्होंने मुग़ल साहब के एजाज़ में एक ज़बरदस्त अशाइये का इन्नकाद किया। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ मुस्लिम लीग की सियासत पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम जी। माशाल्लाह, पहले बड़े प्यारे लग रहे हैं जी, आपकी नज़र नहीं है, ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आज भट्ट साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अशाइया दिया है, उनको आप किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं? जी, शौकत महमूद भट्ट साहब ने अशाइया दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके दोस्त हैं, साथी हैं चौधरी खालिद महमूद साहब जो सरकोट से बिलोंग करते हैं और यूके नेशनल हैं। मैं समझता हूँ कि हम इनको भी वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ये सिपाही हैं, ज़ुबैर गुल साहब के पुराने साथी हैं, और मैं समझता हूँ आज जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बयानी के ऊपर खड़ा है वो हक़ का अलम बुलंद किए हुए है, और हक़ का अलम बुलंद मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम आज मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ और इसाक डार साहब की तरफ देख रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रैक पर लेके गए थे और तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन आगे कुत्ता आ गया। मुग़ल साहब, एपीसी का पहला इजलास और उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर और आज की जो हलचल है सियासत की, थोड़ा सा बताएं प्लीज़। जी, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि 72 साल में पहली बार लब कुशाई की है और हक़ को सामने लेके आए। आज पूरी कौम ये देख रही है कि कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं, वो उसको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जाकर किया जो पर्दा पड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन वो पर्दा ज़्यादा नहीं उठ गया कि अयाज सादिक साहब ने सीधा फ़ौज के हेड को ही बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि वो नॉमिनेट कर दिया? देखिए, अयाज सादिक साहब ने वो शाह महमूद कुरैशी को कहा अगर कोई बंदा अपनी तरफ खींचता है तो बेशक खींचता दे। अयाज सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि तुम्हारी टांकें काम रही थी और पसीना आया हुआ था, अगर कोई बंदा खींचता है अपनी तरफ खींचता रहे। लेकिन वो बात ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के लिए बात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ओवरसीज़ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अभी सियासत है उसमें अभी तक स्टिल धड़ाबाजी है और आप मुसलसल कामयाबियों की तरफ निकले हुए हैं। आप जलसे भी अपनी वो छोटे छोटे कर रहे हैं, अपनी जो है यूनिट के इकट्ठा करके उनसे आप अपनी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून की और अपने लीडर के बयानिया की भी बातें कर रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये इख्तलाफ राय रखना ये जमहूरियत में ये हुस्न है और हमारे वो साथी हैं, हमने हर दौर में हर प्लेटफार्म पर उनको वेलकम किया और करते रहेंगे। और हमारे बच्चे हैं, साथी हैं, भाई हैं। मैं समझता हूँ कि हम मिलजुल कर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सिपाही हैं, अदरस सिपाही हैं। मैं कोई सदर या चेयरमैन या ये कोई ओहदा कोई चीज़ नहीं है। हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बेलौस
पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम करेंगे, आइंदा भी काम करेंगे। तंजीम साजी में जो नए सदूर आप बना रहे हैं और वो यंग हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को चाहने वाला हमारे लिए मोहतरम, हम उसको प्यार करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ चलने वाला वो हमारा तन का टुकड़ा है। हम उसको जो भी पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम है और यहाँ 1.6 मिलियन पाकिस्तानी है, थोड़े नहीं है माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जो एक कानून को फॉलो करते हुए हम अपने महदूद रहकर तो अपने मज़हब, अपने दीन और उसके बाद सियासी जो बस्तगी है हमारी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ, उसके ऊपर काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, थैंक यू। मेरे साथ अब्दुल मजीद मुगल साहब हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर यूएई हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओवरसीज़ की जो सियासत है उसमें इन्होंने बैकबोन का किरदार अदा किया और स्टिल अपने मौक़िफ़, अपनी स्टेटमेंट्स पे खड़े हैं, क्योंकि इतना धड़ा होने के बावजूद। और हमारे साथ जो हैं वो उबैद तनोली साहब हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त काविश है, क्योंकि जितना भी ये मीडिया और तमाम लोगों को इकट्ठा करना ये इनका काम होता है। तो आइन से बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ की सियासत पर। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। माशाल्लाह, ये वही बात आती है, नज़रें आपकी कमाल हैं सर। नज़र वही पड़ती है जहाँ खूबसूरत और बेहतरीन लोग होते हैं। और आपको एक दफ़ा फिर आज का जो शाइया है वो मुबारक हो। थैंक यू जनाब, खैर मुबारक जनाब। बहुत ओवरसीज़ की सियासत आपने तो तेज़ कर रखी हुई है, लेकिन वो जो आपके जो साथी नाराज़ साथी हैं वो वहीं के वहीं हैं, इस पर रोशनी डालें जनाब। थैंक यू वेरी मच जनाब। सियासत तेज़ करने का मकसद है कि आजकल आपको पता है हमारे जो कायदीन के ऊपर मुश्किल वक्त है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें एक लम्हा भी सब्र नहीं करना चाहिए। इसमें हम कोई इतना बड़ा वो नहीं, हमारा हक बनता है कि हम दिन और रात मेहनत करें। दूसरा यहाँ रहा, आपने पूछा है जो नाराज़, मैं हमेशा कहता हूँ भी हर इंटरव्यू में हर जगह मैं कह चुका हूँ, मैं ये लफ्ज़ ना खुद का बोलना चाहता हूँ ना किसी को बोलना। मैं कहता हूँ कि ना बोले कि नाराज़ हो, वो रिश्तेदारों में नाराज़गी होती है, पार्टी में कोई नाराज़गी नहीं होती है। हमारे दरवाजे खुले हैं। नाराज़ वो होता है जो किसी को इनवाइट ना करे। आप उनसे भी पूछ रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में हमने उन्हें हमेशा पूछा। मैंने हमेशा सर पूछा है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ऐसा कोई भी सिस्टम शुरू नहीं हुआ जिसमें आपकी मुफाहमती रास्ते बने? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम उनको इन्विटेशन भेजते हैं। आपको इन्विटेशन मिलती है, उनको इन्विटेशन भी मिलती है और कॉल भी मिलती है, दोनों। इसका मतलब हम नाराज़ नहीं हैं। अगर न कोई बुग़्ज़ कोई चीज़ कोई दूसरा बंदा रखता है उसमें हमारा अमल दखल नहीं है। PML के वो भी हैं, वोट उन्होंने कायद के करनी है, कायद मोहतरम के लिए PML के बयानी के उन्होंने भी उजागर करना है, वो हमने भी करना है। लेकिन हम उनके मनाने के चक्कर में अपना जो बयानिया है या अपनी प्रोग्रेस है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम दिन ब दिन इंशाल्लाह आपके सामने है, नए अहदेदार आ रहे हैं, जितने आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे। आप वेलकम करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, वो भी मुतहर्रक हो चुकी है आपके दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के हैं और आजकल टिकटॉक भी बना रहे हैं, तो ये कैसी सियासत है? टिकटॉक के ऊपर मुनसर हो गई है। देखें, ठीक है, टिकटॉक आप अगर समझते हैं तो ये तो बच्चों वाला खेल है टिकटॉक। हम बच्चों वाला खेल नहीं करते हैं, हम सॉलिड काम करके दिखाएंगे। सॉलिड काम करते हैं। तनोली साहब माशाल्लाह आज बहुत आप जच भी रहे हैं माशाल्लाह। सॉरी, तो आप बताएं ज़रा। माशाल्लाह से आप बहुत खुद अच्छे हैं जो हमें आप तारीफ़ करते हैं। अंसर कराम, आज का प्रोग्राम जैसे शौकत भट्ट साहब चेयरमैन दुबई ने रखा, वो उन्होंने अपने दोस्त के इफ्तिखार भट्ट के एजाज़ में, अब्दुल मजीद चीफ़ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूएई उनके एजाज़ में और प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूएई गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल के एजाज़ में, मैं ये समझता हूँ कि रोज़ के अशाइये ये साबित कर चुके हैं इस बात के कि मुस्तफ़ा मुग़ल साहब सदर साहब और अब्दुल मजीद मुग़ल साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के बंदे इनसे खुश हैं और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और ये अशाइये तब ही होते हैं जब जहाँ पे आप समझेंगे मुस्लिम लीग नून यूएई कामयाब हो रही है। अशाइये वैसे नहीं होते। ये बाज़ लोग कहते हैं जी कि कुछ बंदों का ये ढेर इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज मैंने आपने पंडाल में देख लिया कि एक वीक के अंदर कोई ना कोई अशाइये होते हैं और मैक्सिमम 80 to 90% हमें होटल वाले इस चीज़ का कहते हैं SOPs का ख्याल करके हमारे पास जगह नहीं होती कि हम बंदों को काम पर बैठाएँ। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ की सियासत पे। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जमील बंगियाल साहब हैं और राजा ज़हीर साहब हैं। राजा ज़हीर साहब जो हैं वो शारजा
के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएई के जनाब जमील बंगियाल साहब। इनसे बात करते हैं। आज शौकत भट्ट साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूएई के प्रेसिडेंट जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब के एजाज़ में अशाइये का इनकाद किया। इनसे पूछते हैं उस अशाइये के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओवरसीज़ की सियासत पर। अस्सलाम वालेकुम बंगियाल साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शौकत भट्ट साहब का, चेयरमैन दुबई यूनिट जो हैं, उन्होंने आज बहुत अच्छा एक पुरतकल्लफ़ किस्म का इशाया दिया। पूरे यूनिट्स उन्होंने बुलाए हुए थे और बहुत मज़ा आया। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में जो जान हम आज हर वीकली जो हम शो कर रहे हैं जान डाल रहे हैं ताकि इसमें और लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी टीम है वो बड़ी हो जाए। जनाब राजा ज़हीर साहब, माशाल्लाह सबसे पहले तो मुबारक भी आपको कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शारजा के, और आज के अशाइये पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, सबसे पहले तो जनाब शौकत भट्ट साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग और उनके दोस्त आए हुए थे, उनको अशाइया दिया और ये सब दोस्तों को मिल बैठने का एक वो बहाना बना। तो मैं समझता हूँ कि शौकत भट्ट साहब का रोल जो है हमारी मुस्लिम लीग नून में बहुत अहम है और माशाल्लाह वो ख़ुद भी मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं और इस विज़न को लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। वक्त मेरे साथ अजहर मलक साहब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सोशल मीडिया का किरदार इन्हीं से शुरू होता है और इनका विजन जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है यूएई में उन तक ये मैसेज आता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंसर साहब कैसे हैं? जी अजहर मलक साहब, आज शौकत भट्ट साहब ने अशाइया दिया है मुग़ल साहब के एजाज़ में, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त इशाइया, बहुत ज़बरदस्त रहा। और आप देख रहे हैं कि एवरी वीक यहाँ पर इशाइया हो रहा है और डे बाय डे लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और मेन मकसद यही है कि गैदरिंग को बढ़ाया जाए और वो बढ़ रही है। आपके सामने है कितनी आज मतलब गैदरिंग थी और कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं। आप समझते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है मुस्लिम लीग नून की बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? अगर सच्ची मुझसे पूछे तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पर वो जोश और वलवला ज़्यादा नज़र आ रहा है। जोश और वलवला ज़्यादा नज़र आ रहा है। सर आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आज के अशाइये पर आप भी ज़रा रोशनी डालें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि जैसा कि शौकत भट्ट साहब ने आज अशाइया दिया, माशाल्लाह बहुत ही पुरतकल्लफ़ अशाइया था, बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी सब लोगों की और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यूएई में नून लीग के वर्करों की दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया।